कल्कि 2898 एडी साउथ नॉर्थ का क्रॉसओवर है और यह फिल्म देखने वालों को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। कल्कि 2898 एडी ने अपने बेहतरीन एक्शन, वीएफएक्स और स्टोरी लाइन से सब तरफ चर्चा बटोरी है, लेकिन 3 घंटे लंबी यह फिल्म अव्यवस्थित और जटिल साबित हुई है और यह आपको इतना भ्रमित करती है कि आपको समझ में ही नहीं आएगी। हमने बॉलीवुड में अच्छाई बनाम बुराई पर काफ़ी फिल्में देखी हैं, इसलिए ये कहना कि 2898 एडी एक नया कॉन्सेप्ट है गलत होगा। आपको ट्रेलर समझ में ही नहीं आएगा। फिल्म देख के हो सकता है जब आप बाहर निकले आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, क्या था ये। निर्देशक नाग अश्विन की वास्तविकता और कल्पना के मिश्रण की जंगली और दुष्ट कहानी आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह कॉन्सेप्ट अच्छा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से लड़ाई शुरू की जा रही है, जहां अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने अपनी गलती को समझने के लिए अनंत काल तक जीवित रखने का श्राप दिया था। फिर भी उसे मुक्ति का मौका दिया गया, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और अधिक काल्पनिक तत्व हावी होने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि इतनी मुश्किल कहानी देखना भी बेकार है। यार, हम मनोरंजन करने आए हैं, इतना दिमाग लगाने थोड़ी आए हैं। इसे समझना थोड़ा सा नामुमकिन सा है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 6000 साल बाद हमें 3 काल्पनिक स्थानों काशी कॉम्प्लेक्स और शंबाला के साथ एक बेतुकी दुनिया में ले जाया जाता है। प्रत्येक का एक उद्देश्य है, लेकिन वह क्या है हम नहीं जानते। हमें बस इतना बताया गया है कि काशी एकमात्र ऐसा शहर है जो अस्तित्व में है और इसका शासन सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हसन द्वारा किया जा रहा है, जो एक बुरी ताकत है जो कॉम्प्लेक्स यानी कि शहर के ऊपर मंडराता एक उल्टा पिरामिड से काम करती है। यास्किन एक उपजाऊ महिला से सीरम चाहता है। यहाँ एक गर्भवती महिला है सुमति, जो कि दीपिका पादुकोण ने वहाँ से भाग जाती हैं और यास्किन भैरवा को यानी कि प्रभास को ये काम सौंपते हैं कि वो अपने बुज्जी के साथ सुमिति को यानी कि दीपिका पादुकोण को पकड़ के लेके आए। पर उनका सामना होता है अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन से, जिसे हर कीमत पर उन्हें बचाना ही है, क्योंकि वह अजन्मे बच्चे यानी कि कल्कि का जन्म होने वाला है, जो हिंदू भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने के लिए धरती पर आएगा। यही कल्कि 2898 एडी का मूल है और यही 3 घंटे की कहानी है जिसे लंबा खींचा गया है। फिल्म का पहला भाग बहुत नीरस है, जिसमें बहुत सारे नीरस दृश्य और लेजर गन के साथ बेमतलब की हरकतें हैं। आपको आश्चर्य होता है कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं। यहाँ मानवीय नाटक पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो बेहतर होता। ऐसे किरदार हैं जो आते जाते रहे हैं और आप समझ नहीं पाते कि स्क्रीन पर एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस में क्या हो रहा है। पहला भाग खत्म होने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि कहानी में चल क्या रहा है, यह किस दिशा की ओर जा रही है और यह किरदार क्या करने वाले हैं। यह दूसरा भाग शुरू होता है जो आपको रोमांचित करता है और इसमें कुछ रोमांचक दृश्य हैं। प्रभास और अविनाशी अमिताभ बच्चन के बीच एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं और फिल्म का मुख्य आकर्षण भी हैं। खासतौर पर आखिरी 20 मिनट में उनका आमना सामना फिल्म को कुछ हद तक बेहतर बनाने में मदद करता है। हर तरफ से एक शानदार दृश्य कल्कि विश्व स्तरीय वीएफएक्स से लैस है जो निराश नहीं करता है। विशाल पैमाने पर स्थापित सेटों के साथ बड़ी संरचनाएं और रोबोट पात्रों के शानदार दृश्य हैं जो विज्ञान फाई नाटक को जोड़ते हैं। शानदार कोरियोग्राफी के लिए जॉर्डजे स्टोजिलिकोविच को बधाई। जहाँ कहानी का ये लगता है कि हाँ, कहानी का कुछ किरदार समझ में आ रहा है, आप कहानी को कुछ समझ रहे हो, किरदार को कुछ समझ रहे हो, तभी दूसरा ट्रैक चलना शुरू हो जाता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद इसमें कई कैमियो भी हैं। विजय देवरकोंडा, एस राजामौली, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान, राम गोपाल वर्मा और अन्य कई। लेकिन जब कहानी इतनी कमज़ोर हो और स्क्रीन प्ले इतना ख़राब हो तो आप कुछ भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभास ने जो भी ऑन स्क्रीन किया हो उसमें भले ही ईमानदारी हो, लेकिन उनके किरदार में कुछ भी गहराई या कोई कंक्लूजन नहीं था। सबसे पहले उन्हें सबसे कमज़ोर एंट्री सीन मिला और फिर उन्हें बेकार कॉमेडी करते और ऐसे चुटकुले सुनाते देखना जो जमते ही नहीं। मुझे उनके बारे में अच्छा नहीं लगा। दीपिका पादुकोण ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है और अपनी बात पर कायम रही हैं। हालांकि संवादों और एक्शन के मामले में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें ज़्यादातर किसी न किसी के द्वारा बचाया जाता है, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी
आपको उनके दर्द का एहसास कराती है। कमल हसन मुश्किल से 2 दृश्यों के लिए हैं, लेकिन उनका प्रोस्थेटिक मेकअप चर्चा का विषय बना और अच्छा लगा। निर्माताओं पर भरोसा करना मुश्किल है जब वह कहते हैं कि भाग 2 में उनका ज़्यादा होना जरूरी था। दिशा पाटनी की सहायक भूमिका के बारे में चर्चा न करना ही बेहतर है, जिसने पहले हाफ में सिर्फ बोरियत को बढ़ाया है। इन सबके बीच अमिताभ बच्चन का अभिनय वाकई चौंकाने वाला था और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला था। कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन छाए और कोई नहीं। स्क्रीन पर जिस तरह का कठोर एक्शन व्यक्त करते दिखे और जिस तरह से वे 8 फीट लंबे आदमी के साथ चलते हैं, वह शानदार था। नाग अश्विन ने बॉलीवुड, हॉलीवुड और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों से कई नग चुने हैं और आप इन संदर्भों को देखे बिना नहीं रह सकते। कॉम्प्लेक्स में लैब और यास्किन के सीरम इंजेक्शन वाले दृश्य आपको क्रश 3 में विवेक ओबेरॉय की कॉल की याद दिलाते हैं। प्रभास का अपने जूते में बटन दबाना और हवा में उड़ना ऋतिक रोशन का एक और पार्ट लगता है। शंबाला में शरणार्थी और विद्रोही एक पवित्र वृक्ष के सामने सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, जो तुरंत अवतार की याद दिलाता है। और बैकग्राउंड में पंजाबी गाने के साथ एक लड़ाई का दृश्य साबित करता है कि एनिमल से सर्जन वैली का हैंगओवर अभी भी जारी है। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कल की 2898 AD कैसी लगी और हमारा रिव्यू कैसा लगा। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।